हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड एमसीक्यू की सीरीज हमारी चल रही थी, उसका ये पार्ट 24 है। अगर आपने अभी तक गाइज पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो लास्ट अगर वीडियो की बात करें तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, राज्य में नई औद्योगिक नीति कब से लागू की गई। ठीक हो गया। ये है, देखिए। तो ये आपको क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताना था। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो है मार्च 2003। मार्च 2003 से हमारे राज्य में क्या की गई, नई औद्योगिक नीति की क्या की गई थी गाइज, घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में। अगर अभी तक आपने चैनल को गाइज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब तक लागू रहेगी। 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2018, इनमें से कोई नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड ट्रेडमार्क के नाम से उत्पाद विक्रय किए जाते हैं। हिमाली, हिमाद्री, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, जो उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद है, इसके द्वारा जो ब्रांड नेम दिया गया है वो क्या है, हिमाद्री। इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं गाइज, तो उस पर क्या लिखा होता है, हिमाद्री लिखा होता है। ठीक है। तो इसके उससे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने सेल आउट करते हैं। अगर बात करें एक हथकरघा एवं हस्तशिल्प जो अभी केंद्र खोला गया है, वो कहाँ पर खोला गया है, काशीपुर में भी खोला गया है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, जो कि आपका डिजाइन पे वर्क करता है, डिजाइनिंग का काम होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, सिडकुल किससे संबंधित है, उद्योग, खेल, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो सिडकुल की बात चल रही है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बन जाता है, सिडकुल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, सिडकुल की जो फुल फॉर्म है, द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये है सिडकुल की फुल फॉर्म। कब बनाया गया था गाइस, जिसे 2002 में सिडकुल की क्या की थी, स्थापना की गई थी। सिडकुल के अंतर्गत अभी जो क्या है गाइज, जो रेंजेस आती हैं हमारे, एक तो हरिद्वार में है सिडकुल, दूसरा आपका सितारगंज में हो गया, और एक हो गया आपका रुद्रपुर में। ठीक हो गया। तो सिडकुल किससे संबंधित है, ये उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके हेल्प करेंगे, जो भी 746 पोस्ट आई हुई हैं ग्रुप सी की समूह गौ में। ठीक है। तो डेली हम 15 से 16 क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पिछली वीडियोस में अगर आप देखेंगे उत्तराखंड वाली, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार अगर आपने थ्योरी क्लासेस कर ली है गाइज, तो उसके बाद जितना आप MCQ करेंगे उतना ही वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में प्रिपरेशन, उतने मार्क्स आपके गेन करने के लिए। 20th क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो जैसे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ था गाइज, खुले में शौच की प्रथा के लिए जो उत्तराखंड राज्य है वो कौन सा राज्य था, चौथा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, या फिर चंपावत में। तो जो किलवरी माउंटेन पड़ती है आपकी, ये पड़ती है गाइज नैनीताल में। जो घूमे होंगे नैनीताल में उनको पता होगा। ठीक है, किलवरी घूमने के लिए भी वो वहाँ से जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे गाइज, नैनीताल और अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना कब हुई थी, मतलब इनको जिला कब घोषित किया गया। चंपावत का भी बताइए और पौड़ी का भी। सारे के सारे की मैं ट्रिक्स दे चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में कितने प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जो हमारी नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी उत्तराखंड में, वो कब से हुई थी, मार्च 2003 से हुई थी। तो ये जो मार्च 2003 से हुई थी, तो इसमें बोला गया
कि जितना भी सिडकुल में लोग होंगे उसमें 70% लोग जो होंगे वो कहाँ के होंगे, उत्तराखंड के होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में की गई है, जबकि लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। तो देखो दो क्वेश्चन यहीं पर बन जाते हैं आपके। पहला क्या, अगर आपसे पूछे भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना, भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ पर है, तो देहरादून में है। पर अगर क्वेश्चन पूछे लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक हो गया। बात करें गाइज तो हल्द्वानी या काठगोदाम जो है वो आपका क्या कहलाता है, कुमाऊं का द्वार कहलाता है। हल्द्वानी और नैनीताल जो है ये आपके कुमाऊं रेंज में पड़ते हैं, और जो आपका हरिद्वार आता है ये कौन से रेंज में आ जाता है, गढ़वाल रेंज में। और हरिद्वार जो है ये आपका मैदानी ज़िला भी कहलाता है। ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये दो ज़िले कौन से में आते हैं, आपके मैदानी ज़िले कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर पंतनगर। तो ऐसा आपको बताना है औद्योगिक संस्थान जो क्या है, सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, जो पंतनगर सिडकुल है हमारा, ठीक हो गया, रुद्रपुर में स्थित आता पंतनगर में है, तो ये आपका क्या है, सबसे ज़्यादा एरिया इसके पास है। अब पंतनगर की बात आई है तो पंतनगर में ही पंतनगर यूनिवर्सिटी है। आपसे पूछेगा पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1960 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक हो गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एशिया में बहुत जानी मानी, आपको पता होगा। तो 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। सिडकुल की स्थापना बात करूँ तो सिडकुल की स्थापना मैंने बता दिया आपको, ठीक है, पिछले में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड है, सेलाकुई में, किच्छा व काशीपुर में, लाल कुआं में या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज कहाँ पर स्थित है, लाल कुआं में ये स्थित है। बिरला ग्रुप इसे चलाती है और अभी हाल ही में इसने क्या किया है, 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है, कहाँ पर, लाल कुआं में, उसके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने यंग इंडिया में किसे ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था, मोहन जोशी, लीलानंद जोशी, इंद्रमणि बडौनी, हरगोविंद पंत। तो किसकी बात चल रही है, देखिए गांधी जी ने यंग इंडिया में, जो उनकी पुस्तक है यंग इंडिया, उसमें ईसाई समुदाय का बेहतरीन पुष्प उन्होंने विक्टर मोहन जोशी जी को बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगर विक्टर मोहन जोशी की, तो आप ये देख सकते हैं, देखिए इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1896 को हुआ था। कहाँ पर, अल्मोड़ा में। इनके पिताजी का नाम जयदत्त जोशी था। उपाधि जो थी गाई थी, इन्हें देशभक्ति की उपाधि दी गई थी। व्यवसाय ये आंदोलनकारी और समाजसेवी थे। इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 1940 को हो जाती है। ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। देखिए 1928 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर अल्मोड़ा आए। जोशी उनसे मिले और अल्मोड़ा नैनीताल जिलों में भूमि बंदोबस्त रुकवाया। भूमि बंदोबस्त अल्मोड़ा और नैनीताल में किसने रुकवाया, तो विक्टर मोहन जोशी ने। 1928 में जब संयुक्त प्रांत के क्या आए थे, गवर्नर आए थे। जोशी जी ने स्वराज मंदिर की स्थापना भी की। इन्होंने क्या की, स्वराज मंदिर की स्थापना भी की है, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी द्वारा कराया जिस साल वे कौशानी यात्रा पर आए थे। ठीक हो गया, कौशानी यात्रा पर आए थे ना वो, तो तभी इन्होंने क्या किया, उस आश्रम का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा करवाया। गांधी जी मोहन जी जोशी जी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हुए और अपने द्वारा लिखी पुस्तक यंग इंडिया, एक क्वेश्चन यही बन गया आपका, यंग इंडिया किसने लिखी थी, तो गांधी जी ने लिखी थी। ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प कहकर संबोधित किया, किसको, विक्टर मोहन जोशी जी को। 1929 में गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान जोशी जी उनके साथ रहे। गांधी की डांडी पर 12 मील तक कांधा लगाया, जिससे कांधा सूज गया। तो उत्तराखंड के कौन से ऐसे नेता थे या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी की डांडी यात्रा पर अपना कांधा लगाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी जी। नेक्स्ट है, जीवन की सबसे मर्मस्पर्शी घटना की बात करें इनकी, तो 1930 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी
किया। यह उस समय अल्मोड़ा की अपने आप में एक क्या थी, बहुत बड़ी घटना थी। तो 1930 में झंडा सत्याग्रह का आंदोलन, जब झंडा सत्याग्रह हुआ था तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया गाइज, विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा किया गया। अब बात कर ले इनके सम्मान की, तो सम्मान देखिए, आज़ादी में उनके योगदान को देखते हुए अल्मोड़ा के राजकीय महिला अस्पताल में 12 फरवरी 2004 को उनकी मूर्ति लगाई गई। जो अभी स्टार्टिंग में आपने ऊपर मूर्ति देखी थी वो कहाँ की थी, राजकीय महिला अस्पताल की मूर्ति थी। उसके बाद इसे विक्टर मोहन जोशी महिला चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर का राजकीय इंटर कॉलेज भी उनके नाम पर रखा गया है। विक्टर मोहन जोशी मेमोरियल राजकीय इंटर कॉलेज है इसका नाम। अल्मोड़ा के NTD नारायण तिवारी देवाल क्षेत्र में उनकी समाधि स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या विक्टर मोहन जोशी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो NTD, ठीक हो गया, नारायण तिवारी देवाल इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज आपके इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पंचक्की घराट को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? अप्रैल 2001 में, मई 2002 में, जून 2003 में, जुलाई 2004 में। तो केंद्र सरकार ने जो पंचक्की होती है गाइज हमारे पहाड़ों में, ठीक है, देखा होगा आपने, नदी के किनारे लगाई जाती है वहाँ पर। अब तो ये प्रथा लगभग बंद हो गई है बट कई जगह अभी भी है। तो यहाँ पर ये जो घराट थी इसे लघु उद्योग का दर्जा अप्रैल 2001 में किसके द्वारा दिया गया था, केंद्र सरकार ने इसे दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र में किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला क्वेश्चन, मंदारम जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक हो गया। अब ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर, जिप्सम, बोराइट्स हो गए या तांबा? तो आपका आंसर आ जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चूना पत्थर कहाँ कहाँ पर मिलता है हमारे उत्तराखंड में, तो देखिए देहरादून में जो मिलता है वो मंदारम हो गया, बारकोंट हो गया। टिहरी की बात करूँ तो टिहरी गढ़वाल में आपका लोरानी, ठीक है, अगरखा और नागिनी, अगरखाल, ठीक है, अगरखाल और ये हो गया नागिनी में, और एक नरेंद्र नगर, ये जगह हमारी टिहरी गढ़वाल की हो गई। अगर पौड़ी की बात करेगा इस तो ऊखीमठ में, अलकनंदा घाटी में, पिंडर में और लोहाब पट्टी में ये मिलता है हमारा क्या, चूना पत्थर। चमोली में भी मिलता है गाइज पीपल कोटी, ठीक हो गया, चमोली में क्या मिलता है, पीपल कोटी में ये मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, मैसी जलप्रपात कहाँ है? तो मैसी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है ये आपसे पूछ रहा है, देहरादून में, हरिद्वार में, मसूरी में या फिर ऋषिकेश में? तो जो मैसी जलप्रपात पड़ता है गाइज ये पड़ता है आपके देहरादून में, वाटरफॉल है, ठीक है, मैसी वाटरफॉल। अब देखो साथ ही में देहरादून के सारे वाटरफॉल बता दूं आपको। टाइगर वाटरफॉल अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे कहाँ पर है, देहरादून में। नीरगढ़ अगर पूछे, ठीक है, GARH, नीरगढ़ वाटरफॉल कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है आपका, हरिद्वार में। भट्टा फॉल पूछे तो वो भी आपका हरिद्वार में। झारा पानी फॉल पूछे तो वो भी आपका, सॉरी देहरादून में, हरिद्वार कह रहा हूँ, सॉरी देहरादून है, ठीक है। देखिए टाइगर फॉल, नीरगढ़ वाटरफॉल, भट्टा फॉल, झारा पानी फॉल, कैंपटी फॉल, मैसी फॉल और सिकर फॉल, ये सारे हरिद्वार के जितने देहरादून के जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी नेम अगर आपका आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, देहरादून आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? लीलाधर जगूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, पंडित गुमानी पंत या शेरदा अनपढ़? तो कुमाऊँ साहित्य के प्रथम कवि बोलो, कुछ लोग इन्हें क्या बोलते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित गुमानी पंत जी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोक रत्न भी इन्हें बोला जाता है। तो देखिए इनके बारे में अगर जाने तो गुमानी पंत ये आपका देखिए इनका पोर्ट्रेट है। जन्म स्थान की बात करें गाइज तो देखो जन्म इनका कब हुआ था, मार्च 11, 1790 में। आपको पता है गाइज, देखो जो इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं आपकी और ये रहे हैं, इनके आपको ना डेट ऑफ बर्थ भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है फैक्चुअल डेटा जो है वो ज़्यादा पूछता है UKSSC, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने सब इंक्लूड किया है जितने भी पेपर का एनालिसिस किया है।
11 मार्च 1790 कहाँ पर हुआ था? काशीपुर। कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में। पैतृक निवास गाइज इनका उपराड़ा गंगोली हाट में था, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में है। पिताजी का नाम देवनिधि पंत था, माता देवमंजरी जी थी। व्यवसाय क्या था इनका? संस्कृत के कवि और रचनाकार थे। इनका 1846 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। एक क्वेश्चन जो यहाँ से इनके बारे में पूछता है, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ग्रियर्सन की पुस्तक है। इसमें इन्होंने गुमानी जी को कूर्मांचल प्राचीन कवि माना है। कूर्मांचल का प्राचीन कवि किसे कहा गया है? तो लोकमान, ठीक है, इनको कहा गया है, लोकरत्न जी को कहा गया है, गुमानी पंत जी को किसके द्वारा कहा गया है? ग्रियर्सन जी के द्वारा कहा गया है। इन्होंने गाइस जो अपनी कविताएं की थी, ठीक है, ये 2 राजाओं के दरबार में कवि थे। पहले जो दरबारी कवि थे ये बने थे काशीपुर नरेश गुमान सिंह जी के दरबार में, और दूसरे सुदर्शन शाह के भी ये क्या थे? दरबारी कवि थे। अगर इनके रचना कर्म की बात करें गाइज, तो रचना कर्म जो है, जन कवि गुमानी विरचित ग्रंथों की संख्या लगभग 18 कही गई है। तो इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो हैं इनके वो देखिए, गंगा शतक, कृष्णाष्टक, नीति शतक, शतोपदेश, ज्ञान भैषज्य मंजरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद लर्न होनी चाहिए, ठीक है। गंगा शतक और नीति शतक तो बहुत पूछता है, तो ये सारी की सारी रचनाएं हमारे गुमानी पंत जी की हैं। बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? छत्रपति जोशी, सुनील छेत्री, भैरव दत्त जोशी, लक्ष्मण सिंह जंगपांगी। तो गाइज ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसके बारे में जितनी भी डिटेल्ड होगी आंसर्स वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना था गाइज इसमें। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हमारी उत्तराखंड की जो वन दरोगा है उसके लिए भी संडे को लाइव टेस्ट होता है 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर 2 बजे, वो आपको मिल जाता है। और अगर आपको नोट्स के लिए गाइज व्हाट्सएप में कनेक्ट होना है तो नंबर है 8218642689। आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप से। कोई भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए एग्ज़ाम के रिलेटेड, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे पढ़ना है, तो आप यहाँ सब कुछ आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।